ये फ्री मिला है। चाय पत्ती हाँ। फ्री में। हाँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूलता रहता हूँ जब भी इधर उधर जाता हूँ। आज मैं अपनी बाइक की चाबी ही घर भूल गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने शायद इसमें डाली थी कि जो ब्रीड होती है बहुत खतरनाक होती है, बाघ से भी लड़ जाते हैं। ज्योग्राफी का पेपर कैसा रहा? बढ़िया। बढ़िया था। कितने क्वेश्चन आ रखे थे? पिछली कहानी में दाल जलाने के बाद मैं निकल पड़ा था अपने गांव की तरफ। वो कहानी इस वीडियो में पूरी होगी क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत धूप लगती हसीन वादियों से। अगर मोहन खाल जाएंगे वहाँ ठंडा होगा तो सर पर पहनने के लिए कुछ तो चाहिए, इसीलिए मैंने निकता से बंधाना मंगा दिया। देखिए अभी तो कितनी ज़्यादा धूप लग रही है, और इस वाली घाटी में जहाँ ये टावर दिख रहा है वो घाटी बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसीलिए सब व्यवस्था रखनी पड़ती है। भेड़ बकरियों के साथ हमेशा कुत्ता रहता है, तो यहाँ पर भी ये कालू है और ये बड़ा सा है, और इसी को देख करके हमारा कुत्ता भी भौंक रहा है। ए कालू। तो इन दादी जी के दो कुत्ते हैं, एक ये है, दूसरा पता नहीं कहाँ होगा, पलतिर्च, और दूसरा ये है यहाँ पर बैठा हुआ है आराम से। ये गार्ड डॉग होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है भेड़ बकरियों की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना जंगली जानवरों से, बाघ से, सियार से। तो इन डॉग्स को बहुत वफादार माना जाता है। इनकी जो ब्रीड होती है बहुत ख़तरनाक होती है, बाघ से भी लड़ जाते हैं। इनके गले पर लोहे का एक पट्टा जैसा रहता है और उस पर कांटे जैसे रहते हैं, क्योंकि जब बाघ अटैक करता है तो गला पकड़ता है और गले पर वो रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगी, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूलता रहता हूँ जब भी इधर उधर जाता हूँ। आज मैं अपनी बाइक की चाबी ही घर भूल गया। मैंने निकाली और किसी चीज़ में फंसाई, शायद वहीं पर रह गई, और अब जाके याद आई कि यार जेब में तो चाबी है ही नहीं, क्योंकि मैंने जैकेट इसमें रखा हुआ है, उसमें तो केवल ईयरफोन है। हो तो आज देखता हूँ, क्या पता अगर बैग में पड़ी होगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने शायद इसमें डाली थी। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है, चाबी तो घर ही छूट गई। अब मैं घर से इतनी दूर आ गया हूँ कि चाबी दोबारा मंगवा भी नहीं सकता। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो ओहो, अब गांव में किसी से गाड़ी मांगनी पड़ेगी, या निकता से ही बुलवा लेता हूँ, वहाँ पर आ जाएगी, वहाँ पर मैं भी चला जाऊँगा। वैसे मेरा घर काफ़ी ज़्यादा दूर है। बाइक की चाबी घर ही छूटी हुई है बिस्तर में। तो मैंने निखिल को बोल दिया है आधे रास्ते तक वो लेके आ रहा है, और यहाँ नीचे तक मुझे ही जाना पड़ेगा। वैसे मैं हमेशा सेफ्टी के लिए अपने बैग में एक्स्ट्रा की रखता हूँ, पर आज मैंने बैग ही चेंज कर दिया। मैंने कहा इतना बड़ा बैग क्यों ले जाना, छोटा वाला लेके चलते हैं। और आज ही चाबी ने घर पे छूटना था, क्या ही बोले। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना। इतनी चढ़ाई मैंने आधी कवर कर ली थी, दोबारा फिर चढ़नी पड़ेगी। और वैसे ही आज बहुत तेज़ धूप है। वैसे मैं गांव में किसी से गाड़ी मांग लेता, पर अपनी गाड़ी चलाने में जो फील है वो दूसरे की गाड़ी पे नहीं आता है। अपनी गाड़ी को आप मस्त कैसे भी चला सकते हो। देखिए जब घर रोड से बहुत ज़्यादा दूर हो तो ऐसा ही होता है। एक बार तो मेरी बाइक की चाबी बाइक पर ही रह गई थी, और मैं सारे घर में ढूंढता रहा। जब मेरे को कहीं जाना था उस सुबह, तो मैंने बैग में ढूंढा, फिर मैं दूसरी चाबी लेके गया। मैंने सोचा नहीं मिलेगी वो चाबी, और लकीली वो चाबी बाइक पे ही थी, रोड पे लगी हुई। वो तो अच्छा हुआ किसी ने बाइक छेड़ी नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने बाइक छेड़ी नहीं और कोई बाइक लेके भाग नहीं गया, नहीं तो हो गया था। अपने घर जाने के रास्ते में ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर नहर है, बगल पे रास्ता है, यहाँ पर पुदीने के पौधे भी हैं, तो पुदीने की खुशबू भी आती रहती है। और इस तरफ भी खेत हैं और सामने भी खेत हैं, और सीधे सामने नीला आसमान और खूबसूरत बादल दिखते हैं। इस जगह का नाम कुलचेरा है। यहाँ पर के लिए कुलचेरा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से घट के लिए पानी जाता था पनाल से, तो घट के लिए ये वाली नाली जाती है। तो निखिल भी पहुँच गया है चाबी लेके। आजा यार भाई आजा। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इसके बदले में क्या लाना है? कुछ भी 1 किलो चीनी नहीं। हाँ, चॉकलेट किटकैट, ठीक है।
चलो चाबी मिल गई, अब तक तो मैं गांव में पहुंच भी जाता। तो चढ़ाई चढ़ के, और आज वैसे भी बहुत तेज़ धूप है तो प्यास लग गई है। गांव में इस धारे पर ठंडा ठंडा पानी आता है। ओ बाबूजी, तुमने जाए आप और कार्यक्रम सुनो हैं? यहाँ आगे पर एक चौक है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। कनम्योली बासदी राम कन गुगुती गुरानी राम ये चेतावे सागरम कन पोनो ये लाना राम। वहाँ पर हमारे गांव की एक ताई जी जो है वो पनौती लगा रही हैं। जो खुदेड़ गीत होते हैं, जो जब पांडव नृत्य होता है उसमें जो इमोशनल वाला गीत होता है ना, जिसमें सब कुछ बोलते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे, मतलब कोई चिड़िया आवाज़ कर रही होगी, कोई कुछ हो रहा होगा, कहीं पर कुछ हो रहा होगा। तो उस तरीके से वहाँ पर वो गीत लगाया जा रहा है और उसको वो रेडियो स्टेशन वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। अगर आप आसपास के हैं और आप अभी तक नहीं सुनते हैं तो आप सुन सकते हैं, और अगर आप पहले से सुनते हैं तो अच्छी बात है। जब मैं 11th में था तब वो रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ था। वहाँ पर गांव की सभी महिलाएं लगी हैं अपना अपना कार्यक्रम करने पे। कोई भजन बोल रहा है, कोई जो पुराने गीत होते हैं उनको बोल रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अपने बाज़ार मोहनखाल में। तो ये बाज़ार है मोहनखाल, बहुत प्यारा सा मार्केट है। इस तरफ बोलते हैं कि रुद्रप्रयाग में आता है और इस तरफ आता है चमोली में। अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पर पूरा सुनसान हो रखा है, बस एक पक्षी आवाज़ कर रही है। तो यहाँ से सामने कुछ ऐसा व्यू है। इस तरफ वाली रोड जाती है रुद्रप्रयाग और यहाँ से नीचे वाली रोड जाती है चंदनगर, और इस तरफ कुछ दुकानें हैं और यहाँ से सीधे रोड जाती है पोखरी के लिए। और ये वही टावर है जिसकी वजह से आप मेरी वीडियो देख पाते हैं, वरना पहले तो हमारे गांव में नेटवर्क के बहुत बुरे हाल थे, नेटवर्क ही नहीं आते थे। तो जब से ये लगा तब से यहाँ पर ठीक ठाक कनेक्टिविटी हो गई है। तो 4 बजे के आसपास यहाँ धूप इस साइड के लिए आती है और फिर यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। तो हम भी अपना सामान लेते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। अभी दुकान से मैंने एक चाय पत्ती का पैकेट लिया और इसके साथ हमको फ्री में क्या मिला, ये देखो, ये हैं कप, वो भी 4 बढ़िया वाले। तो चाय पत्ती के साथ कप फ्री, कि कहीं आपके पास गिलास नहीं होंगे पीने के लिए तो हम दे देते हैं, ऐसा कंपनी बोलती है। बढ़िया है ना। और ये चाय पत्ती है जादू वाली, 1 किलो पैक के साथ 4 कप बिल्कुल मुफ्त। क्या बात है। मोहनकाल से वापस आ चुके हैं और अपने गांव के एक ऊंची धार में आ रखे हैं। यहाँ से नज़ारे भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं और यहाँ से गांव यहाँ नीचे दिखता है और मेरा घर वो रहा खेतों के बीच में और अपना गांव ये है। तो चले चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है। और यहाँ से कार्तिक स्वामी साफ साफ दिखाई देता है। देखो ऊपर धार में मंदिर दिखाई दे रहा है।
मोहनखाल बाज़ार और अपने गांव में इतना फ़र्क है। यहाँ धूप काफ़ी देर तक रहती है और काफ़ी देर में भी लगती है, जबकि मोहनखाल में धूप बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो ऐसी जगहों में तो बहुत ठंडा होता है। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। अनिल के घर पे काफ़ी टाइम लग गया उसका फ़ोन सेटअप करने में। और देखिए शाम हो गई है, सामने आपको सनसेट वाले नज़ारे दिख रहे होंगे। और पहाड़ों का जो सनसेट होता है वो हमेशा बहुत प्यारा होता है। आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखिए दूर दूर तक लालिमा छाई हुई है क्षितिज पे, और ये बादल कुछ अलग ही डिज़ाइन के बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्रश किया होगा। खैर भगवान ने जब पृथ्वी बनाई होगी तो अपने ही ब्रश से बनाई होगी, और बहुत अच्छे से बना रखी है। आजकल यहाँ के सरसों के फूल भी कम हो गए हैं क्योंकि इन पर सरसों की फलियाँ आने लग गई हैं। तो देखिए फलियाँ भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। कुछ दिनों बाद ये सरसों भी पक जाएगी। और अभी धूप छिपके ऊपर पहाड़ियों पर चली गई है। लास्ट छोर है, वहाँ का नाम है खरसुण। वो हमारे गांव का जंगल है। घर पहुंचते ही निकिता यहाँ पर लगी है आग जलाने के काम पे, और यहाँ पर निखिल भी है। तो निखिल से पूछते हैं कि आज का उसका ज्योग्राफी का पेपर कैसा रहा। बढ़िया बढ़िया था। कितने क्वेश्चन आ रखे थे? 21। हमारे टाइम पे 30-32 क्वेश्चन आते थे और 3 घंटे में ही करना होता था। कर दिया था पूरा मैप वगैरह और जो भी था सब ओके। इट मीन्स कि कितने नंबर आ रही होंगी? ये 80+ ना, कितने का रहता है? 80 का? अच्छा 70 का प्लस 10 नंबर की वो फाइल प्रैक्टिकल, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। कितने नंबर का? 15 नंबर बाहर से आते। बाहर कहाँ से? बाहर बाहर मतलब प्रैक्टिकल से। हाँ, और 70 नंबर का पेपर। हाँ 15 भेड़ से 15 शहर में। बाहर कहाँ से? प्रैक्टिकल नहीं हो भेड़ से आते। अच्छा वो जो बाहर से आते हैं इन्विजिलेटर जो भी उनको बोलते हैं वो, और 15 सर के पास। सर के पास। अच्छा जो स्कूल का प्रैक्टिकल होता है वो वाला। हाँ। और बाकी बाकी जो खुद लिखते हैं उससे। और निकिता अगला पेपर कब है? निकिता का अगला पेपर कल है, और निकिता घर का काम भी कर रही है। वो भी तो घर का काम हुआ यार। पहाड़ के बच्चे घर का काम भी करते हैं और पेपर में अच्छे नंबर भी लाते हैं, जैसे कि मैं लाया था। चलो ठीक है, करो पढ़ाई करो। घर पे आते ही देखा कि नल पर तो पानी नहीं आ रहा है। अब वहां जाना पड़ेगा जहां टैंक है। ऐसे पानी में तो काम नहीं चलने वाला। अब इस चीज को सब लोगों को दिखाते हैं और इनका रिएक्शन देखते हैं, है ना। ये फ्री मिला है। जब भी कोई चीज फ्री मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। चाय पत्ती दे हाँ। फ्री में। हाँ यो चले चाय पियो। चलो चाय पीने। वही तो मैं कह रहा था, कंपनी बोलती है तुम्हारे यहाँ गिलास नहीं है इसलिए हम दे रहे हैं, है ना। कप तो बढ़िया ही लग रहे हैं, बस फूटे नहीं। जादू। उन पे जादू लिखा है, जादू। बड़े लगना से ठीक ही है, भाई बस हमको चाय पत्ती चाहिए थी। दो तरफ से कहाँ से हैं? दो तरफ काट दे अच्छे ना ना तो काने कहाँ, काने नहीं है, वो साने ही है। That's called design. Wow. तो ऐसा कप है, मतलब ठीक ठाक, ठीक ठाक ही लग रहा है। लो, ठीक ही लग रहा है सोने का। सोने का कप। अब मेरी ड्यूटी है पानी को ठीक करने की, क्योंकि पीने का पानी भी अभी हमने नहीं भरा है और बिना पानी के कोई काम होगा नहीं। और अंधेरा काफ़ी हो गया है, भले ही आपके फ़ोन में आपको काफ़ी उजाला दिख रहा होगा। जब भी यहाँ पर बकरियाँ आती हैं तो बकरियाँ यहाँ से जाती होंगी, तो उनकी वजह से पानी का पाइप यहाँ से नीचे आ जाता है, इसीलिए सारा पानी यहाँ नीचे फैला हुआ है। तो इसको सिर्फ इसके अंदर डालना है अच्छे तरीके से, और ये काम पूरा हो गया। थोड़ी देर में ये भी भर जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत सारे कूड़े लग गए हैं यहाँ, तो इनको साफ़ करना पड़ेगा। ये बाबा।